क्लस्टरल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, प्रॉब्लम 9 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है राधा एंड रुक्मिणी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2 रेशियो। राधा और रुक्मिणी एक फर्म में साझेदार हैं और 3:2 के अनुपात में लाभ बांटती हैं। दे एडमिटेड गोपी एज ए न्यू पार्टनर। उन्होंने गोपी को नया साझेदार बनाया। राधा सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी एंड रुक्मिणी सरेंडर्ड 1/4 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ गोपी। राधा ने अपना 1/3 हिस्सा गोपी के पक्ष में और रुक्मिणी ने अपना 1/4 हिस्सा गोपी के पक्ष में छोड़ दिया। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए। देखिए, नए साझेदार के शामिल होने से पहले पूरा लाभ मौजूदा साझेदारों राधा और रुक्मिणी के बीच 3:2 के अनुपात में बांट दिया जाता था और फिर एक नया साझेदार गोपी को शामिल किया जाता है। नए साझेदार के शामिल होने के बाद कुल लाभ में से लाभ का एक हिस्सा नए साझेदार को दिया जाता है। यहाँ गोपी को दिया गया लाभ सीधे हमें नहीं दिया गया है। इसके बजाय ये दिया गया है कि साझेदार राधा ने अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा गोपी को दे दिया है और साझेदार रुक्मिणी ने अपने हिस्से का 1/4 हिस्सा गोपी को दे दिया है। देखिए, राधा द्वारा छोड़ा गया लाभ का हिस्सा कुल लाभ का 1/3 नहीं है। ध्यान दें कि ये राधा के हिस्से का 1/3 है। इसी प्रकार साझेदार रुक्मिणी द्वारा छोड़ा गया लाभ का हिस्सा भी उसके लाभ के हिस्से का 1/4 है। इसे ध्यान में रखते हुए आइए पुराने साझेदारों द्वारा किए गए सैक्रिफाइसेस की गणना करें। अब साझेदार राधा द्वारा किया गया सैक्रिफाइस उसके पुराने प्रॉफिट शेयर 3/5 को गोपी को दिए गए उसके प्रॉफिट शेयर से गुणा करके प्राप्त होता है, जो कि 1/3 है। आइए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 3 को कैंसिल करें। इस गणना का रिजल्ट 1/5 है। इसी प्रकार साझेदार रुक्मिणी द्वारा किया गया सैक्रिफाइस उसके पुराने प्रॉफिट शेयर 2/5 को गोपी को दिए गए उसके प्रॉफिट शेयर से गुणा करके प्राप्त होता है, जो कि 1/4 है। 2 से कैंसिल करने पर 2 1s are 2 2s are। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर हमें 1/10 प्राप्त होता है। इसे ध्यान में रखते हुए साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयर इस प्रकार होगा। वैसे जैसा कि आप जानते हैं, नए हिस्से की गणना का सूत्र है पुराने प्रॉफिट शेयर का मूल्य माइनस सैक्रिफाइस। साथ ही इस मामले में ये केवल पुराने साझेदारों पर ही लागू होता है। इस प्रकार साझेदार राधा का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 3/5 माइनस गोपी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस 1/5 के बराबर है। 5 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 3 - 1 होगा। ये 2/5 के बराबर है। यहाँ यदि डिनोमिनेटर 10 है तो कैंसिल करना आसान होगा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से गुणा करते हैं। न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को गुणा करने पर हमें 4/10 प्राप्त होता है। इसी प्रकार साझेदार रुक्मिणी का नया प्रॉफिट शेयर उसका पुराना प्रॉफिट शेयर 2/5 माइनस गोपी के प्रॉफिट शेयर के लिए उसका सैक्रिफाइस 1/10 के बराबर है। 10 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 2 2s are -1 1s are होगा। ये 4 - 1/10 के बराबर है। ये 3/10 के बराबर है। और अंत में साझेदार गोपी का प्रॉफिट शेयर पुराने साझेदारों द्वारा किए गए सैक्रिफाइस के योग के बराबर होगा, जो 1/5 + 1/10 के बराबर होगा। 10 को एलसीएम मानते हुए न्यूमरेटर में 1 2s are +1 1s are होगा। ये 2 + 1/10 के बराबर होगा। ये 3/10 के बराबर होगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तीनों साझेदारों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4/10:3/10:3/10। आइए सभी डिनोमिनेटर्स में से 10 को कैंसिल करें, तो हमें अंतिम नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 प्राप्त होता है। तो अतः पूरा लाभ तीनों साझेदारों के बीच 4:3:3 के अनुपात में बांटा जाएगा। और इसी के साथ हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।
हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।